वह ऊंट पर सवार थे। वो जा रहे थे, अचानक वह ऊंट से नीचे गिर जाते हैं और उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ओ लोगों, इसको दोबारा घुसल देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दोबारा कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सिहाल दफना दो, क्योंकि जब कल क़यामत के दिन उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो ऐसे हाल होंगे और वो यही कलेमात पढ़ते पढ़ते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे जो कलेमात वो अभी पढ़ रहा था। बुजुर्गों, दोस्तों, जो जिस हाल में मरेंगे कल क़यामत के दिन उसको से हाल उठाए जाएंगे। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और उसका इंतकाल हो जाता है, कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है, अगर उस हाल में मर जाता है तो कल क़यामत के दिन जब उसको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो कुरान की तिलावत करते करते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचो, अपने कानों में हेडफोन लगाकर बॉलीवुड की म्यूजिक सुन रहे हो, अपने मोबाइलों में अगर किसी से चैटिंग कर रहे हो, कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे हो, अगर उस हाल में आपका इंतकाल हो जाए, अगर आप उस हाल में मर जाते हैं तो याद रखिए कल क़यामत के दिन जब आपको कब्र से बाहर निकाला जाएगा तो आपके कानों में हेडफोन लगा हुआ होगा और आप बॉलीवुड की म्यूजिक सुनते सुनते रब के दरबार में हाजिर कर दिए जाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक साहब अल्लाह के नबी के पास आते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ये अल्लाह के रसूल, सबसे होशियार आदमी कौन है, सबसे समझदार आदमी कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे समझदार इंसान तो वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो और मौत के लिए तैयारियां करता हो। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको मौत के याद के लिए कब्रिस्तान जाने को कहा है ताकि उन कब्र वालों को देखकर हमें मौत की याद आ जाए, हमें मौत याद आ जाए। लेकिन आम अफसोस की बात तो यह है, हम आम दिनों में तो कब्रिस्तान जाया नहीं करते, हम मौत की याद के लिए तो कब्रिस्तान जाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी चले जाते हैं, मिट्टी देने के लिए अगर कब्रिस्तान जाया करते हैं तो उस वक्त भी हमें मौत की याद नहीं आती, हमें दुनिया की पड़ी रहती है, हम दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं। उधर मुर्दों को दफनाया जाता है, इधर हम दुनिया की बातें करते हैं, आपस में बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। और लोगों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, उधर उस शख्स को कब्र में रखा जाता है। अल्लाह के नबी एक सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में सोचते हैं। इतने ही में आपके आंखों में आंसू आ जाती है, आपका आंखों से आंसू टपक टपक कर वहां की जमीन तर्क हो जाती है, भीग जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो लोगों देखो, इन कब्र वालों को देखो, आज तुम इन मुर्दा को, इस शख्स को लाकर आज तुम दफना रहे हो, आज तुम इनको मिट्टी देने के लिए आए हो, कल तुम भी मर जाओगे, कल तुम्हें भी मरना होगा, तुम भी मर जाओगे और तुम्हें भी कोई लाएगा और तुम्हें भी इसी तरह दफन कर देगा जिस तरह के तुम अभी कर रहे हो। और लोगों, हमेशा मौत की याद क्या करो, मौत की तैयारियां क्या करो। पता नहीं कौन कब मर जाएगा, तुम कब मर जाओगे, मैं कब मर जाऊंगा। मौत की किसी को भी गारंटी नहीं है। वो लोगों, मौत की हमेशा याद क्या करो।
बुजुर्गों दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए। हजरत उस्मान गनी जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते, जब भी किसी कब्र के पास जाते, इस कदर रोते कि रेस मुबारक आंसू से तर हो जाती थी। सहाबा कराम ने उनसे दरियाफ्त किया, उनसे सवाल किया, या उस्मान, तुम्हारे सामने जन्नत और दोज़ख का बातें होता है, जन्नत का सवाब और जहन्नम का तज़किरा होता है, मगर आप इस कदर नहीं रोते जिस कदर के कब्र को देखकर रोते हो। हजरत उस्मान ने फरमाया, फ़इन्नल क़ब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिर, के कब्र आखिरात की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र आखिरात की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई, अगर ये मंजिल हम आसानी से पार कर गए, तो बाद वाली मंजिल इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन वो लोगों, अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गई, तो बाद वाली मंजिलें, बाद की जो मरहला है वो इससे कहीं ज्यादा सख्त हो जाएगी। बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपको भी मौत के याद के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए और मौत की याद करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी इस बात की गारंटी नहीं दी गई, किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी गई कि वो कितने साल दुनिया में जिंदा रहेंगे। हमें और आपको मौत को याद करने की जरूरत है। जब हम और आप मौत को याद क्या करेंगे, तो वो लोगों, यकीन मानिए, हम चाय की दुकानों में बैठकर फुजूल बहस नहीं करेंगे। जब हमें और आपको मौत की याद होगी, तो हम अपने मोबाइलों में बॉलीवुड की म्यूजिक नहीं सुनेंगे। जब हमें और आपको मौत की याद होगी, तो हम आपस में बैठकर खुखला कर हंसेंगे नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, एक साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे, वहां चंद लोग बैठे हुए रहते हैं और वो लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी उन लोगों के पास जाते हैं और कहते, ओ लोगों, अगर तुम लोग इस वक्त लिज्जतों को तोड़ देने वाली लफ्ज मौत को याद करते, तो वो तुम्हें इस हंसी से रोक देती जो मैं देख रहा हूं। बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें मौत की याद की जरूरत है। आज हमें और आपको मौत की ज्यादा से ज्यादा याद करने और मौत के लिए तैयार रहने की जरूरत है, मौत की तैयारी करने की जरूरत है। आज हमें पाने की क्या चीज है, हमें और आपको हासिल करनी क्या चाहिए, और हम और आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किस चीज को पाने की कोशिश करनी चाहिए और हम और आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम और आप दुनिया की रंग रंगीनी चक्करों में मुब्तला हो चुके हैं। हम दुनिया की रंग रंगीनी जालों में फंसे हुए हैं। वो लोगों, अगर हम इस दुनिया के रंग रंगीनी जाल से अगर बचना चाहते हैं, तो वो लोगों लफ्ज मौत को याद क्या कीजिए, मौत को याद क्या कीजिए। जब भी आप दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी। अगर आप मौत को याद क्या करेंगे, तो दुनिया के अंदर जो भी छोटे बड़े गुनाह क्या करते हैं, आप उस गुनाह से बच जाइएगा। और अगर आप उन छोटे बड़े गुनाहों से महफूज हो गए, बच गए, तो कल आखिरत में आप कामयाब रहें और आपके लिए जन्नत है। लेकिन अगर आप दुनिया की रंग रंगीली जालों में फंसे हुए रहते हैं, मौत की याद नहीं करते हैं, तो हम दुनिया में भी नाकाम रहेंगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। मोहतरम दोस्तों, अब मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करता हूं।
आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मौत की याद करने और मौत के लिए तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन।